बिहार में इन दिनों कई ऐसे युवा हैं जो बड़ी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के पशुपालन मत्स्य पालन में जुड़ रहे हैं। लेकिन बिहार में आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलाने जा रहे हैं जो पशुपालन तो करते हैं एक अच्छी खासी, यानी कि इंजीनियर थे, इंजीनियर की एक अच्छी खासी नौकरी थी, सब कुछ छोड़ने के बाद वो पशुपालन कर रहे हैं। लेकिन इनका जो दूध है वो बाज़ार में 110 रुपये से लेके 130 रुपये तक प्रति लीटर बिकता है। आखिर वो कौन सा ऐसा दूध है, क्या है, कौन से ऐसे पशुओं का पालन पोषण कर रहे हैं, वो सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके लिए हम पहुंच चुके हैं। इस समय हम पटना में हैं, पटना के नेवरा इलाके में हैं और हमारे साथ जो शख्स हैं उनका नाम है रमेश कुमार यादव। तो रमेश जी से हम आपको मुलाकात कराते, आइए और जानते हैं इस दूध के सबसे हाई रेट में बेचने का ख्वाब और कैसे ये चीज़ें अचीव किया उन्होंने और कैसे एक सफलता मिल रही है इनको। हरे कृष्णा सर, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ समय देने के लिए। रमेश जी, कैसे कहानी? हमने जब सुना कि 110 रुपये लीटर दूध बिकता है तो हमें बड़ी इच्छा हुई कि रमेश जी से मिला जाए कि 110 रुपये लीटर दूध बेच कैसे रहे हैं और कैसे आए सफ़र में। हाँ, एक्चुअली ये दूध की जो गुणवत्ता है वो इस हाई लेवल का दूध है जिससे हमें बहुत नरिशमेंट मिलता है, पोषण मिलता है शरीर को। और किसी तरह का जो हमें मतलब शिकायत रहती है कि सिर में दर्द है या फिर हमारे हड्डियों में, कमर में और पाचन वगैरह, ये सारा चीज़ का ख्याल रखती है उस चीज़ का। पहले कोई डॉक्टर नहीं था, ये गाय ही थी जो सबकी डॉक्टर थी। सबके घर में ये देसी गाय हुआ करती थी। तो हमारे पास जो नस्ल है वो साहीवाल है, राठी है और ये गिर है। ये 3 नस्लों पे हम अभी काम कर रहे हैं। देसी प्योर है कि? हाँ, नहीं, प्योर देसी जो इंडिजीनियस काऊ कहा जाता है, जो मतलब हज़ारों साल से हमारी भारत भूमि पे ये गाय पाई जा रही है। लेकिन किसी तरह से इस पे ध्यान नहीं रखा गया, इसके संवर्धन पे, तो ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अभी कुछ ही भारत के कुछ ही हिस्से में ये अभी पाई जाएगी। जिस तरह से अभी आप गाय देख सकते हैं कि ये सारी गाय धूप में हैं और यहाँ टेम्परेचर कुछ 35 से 38 के आसपास है और पिछले काफ़ी टाइम से ये बंधी हुई है। इनको धूप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये मूलतः भारत की गाय है। ये यहाँ के एनवायरनमेंट में पूरी की पूरी ढल जाती है। अगर यही जर्सी फ्रीजियन रहती तो इनका यहाँ पे खड़ा रहना इस धूप में बहुत ही मुश्किल था। वो कहते हैं कि साहीवाल ये चीज़ें होती हैं बिहार की जलवायु के लिए सही नहीं है या चीज़ें नहीं हैं, क्या मानते हैं? कितनी गाय सब रखे हैं? साहीवाल बिल्कुल यहाँ की जलवायु के लिए ठीक ठाक है क्योंकि मूलतः ये पंजाब के पास एक पुराना जो पंजाब था, जो भारत डिवाइड नहीं हुआ था, तो साहीवाल नाम का जगह है जो पाकिस्तान में चला गया। तो वहाँ का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएंस नहीं है। लेकिन कोई भी गाय अगर आती है तो उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, टाइम चाहिए होता है अडेप्ट होने के लिए किसी भी दूसरे इन्वायरमेंट में। अब कोई 3 दिन का सफ़र तय करके अगर कहीं से हम गाय को लेकर के आते हैं तो उससे जो प्रोडक्शन लेना है वो प्रोडक्शन उस लेवल का नहीं मिल पाता जो उसकी एफिशिएंसी है, जो उसकी कैपेसिटी है। लेकिन उसको थोड़ा टाइम में जब वो अडेप्ट हो जाती है तो अपने परफॉर्मेंस में आ जाती है। कितनी गाय हैं सर और कितना लीटर पर डे हो जाता है? टोटल हेड काउंट हमारा 30 का है और उसमें एडल्ट 18 है। उसमें हमारे पास एक बुल भी है, 5 हेफर्स भी हैं। अभी मिल्किंग में करीब 11 गाय हैं और हम 80 लीटर के आसपास दूध अभी निकाल रहे हैं। और बहुत व्यवस्थित रूप से, मतलब गौ माता का इतना मतलब कृपा है कि वो इस व्यवस्था को बहुत आराम से चला रही है। खर्चा कितना जाता है? खर्चा करीब 1.5 लाख के आसपास महीने का खर्चा है हमारा यहाँ का। खर्चा है क्या क्या है सर? दूध का मैं जानना चाहूँगा। दूध का 110 रुपये लीटर बेचते हैं, क्या मतलब लोग लेते हैं कि कैसे? नहीं, हमारा दूध ऑलरेडी सारा एडवांस बुकिंग रहता है और हमें मतलब ये दूध की कस्टमर की दिक्कत नहीं रहती कि हमें कहाँ देना है, किस तरह से देना है। आखिरी सवाल है सर रमेश जी आपसे कि अगर कोई चाहे दोस्त या मित्र हमारे जो शहरी क्षेत्र में हैं, बसते हैं, उनके आसपास ज़मीन है, तो ये बिजनेस डेयरी पे बेचने से वो बेहतर है कि ये इस तरह का बिजनेस कर सकते हैं? अगर आप डेयरी पे देंगे तो आप अपनी पूरी रॉयल्टी, आप अपनी पूरी मेहनत उस डेयरी को दे रहे हैं जो आपने दिन रात पूरी लगाई हुई, फिर उसको वो मार्केट करके बेच रहे हैं। आपको दूध उत्पादन प्लस मार्केट दोनों ही करना पड़ेगा अगर इसमें आपको सर्वाइव होना है। आखिरी सवाल ये है कि इधर आने का सफ़र कैसे रहा, कैसे आया यहाँ? हाँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। मेरा 22 साल का करियर है ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है देश विदेश में। और उसके बाद जब हमने कृष्ण भावनामृत संघ से दीक्षा ली, हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज से, तब कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगा कि एक अध्यात्म के एंगल में आदमी को जीवन जरूर व्यतीत करना चाहिए अगर उसे मौका अवसर मिलता है तो।
क्योंकि हमने एक लाइफ तो देख ही ली है मल्टीनेशनल कंपनी की, अब ये गायों के बीच में बड़ा आनंद आता है एक्चुअली। इस आनंद की अनुभूति के लिए, और साथ साथ में भगवान की कृपा से सारी व्यवस्था चली रही है, तो हाँ अपने आप के लिए भी टाइम निकालना कभी ना कभी ज़रूरी है। कभी रहा घर वालों ने कभी कहा कि हाँ, इस तरह के विरोध तो आते हैं, एलिगेशंस आते हैं कि आपने अच्छा खासा एक कितना पैकेज था लास्ट का अंतिम? मैं 25 लाख के पैकेज पे था अंतिम बार। हाँ कहाँ पे थे? मैं हुआवे इंटरनेशनल में काम कर रहा था। कहाँ, किस देश में? हाँ यहीं पे, भारत में भी था और दुबई में भी था। दुबई में भी थे। 3 साल से आप जुड़ गए हैं, 3 सालों से आपने दीक्षा लिया, उसके बाद आप इसमें जुड़ गए। हाँ, मानते हैं ठीक है, बहुत अच्छा है, ये आनंद है। आप अगर इसमें सिर्फ सेवा भाव में बने रहेंगे तो आपका सारा काम होता जाएगा। जैसे ही आप बिजनेस को फोकस करेंगे कि आप इतने पैसे बनाने, तब आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तभी भी तो ठीक ठाक पैसा मिल ही जाएगा। 2-2.5 लाख जो पैकेज छोड़े थे लगभग उसके करीब उसकी आपूर्ति हो जाती है, ऐसा नहीं। तो यह है रमेश जी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे, भारत से लेके विदेशों तक दौरा किया, हर जगह घूमा, समझा, जाना, और अंत में गायों की ओर फिर से रुख किए, और गाय से एक अच्छी खासी सैलरी का पैकेज छोड़ के फिर से रोजगार गायों में है। और एक दूध जो है, एक शुद्ध दूध और नेचुरल जो चीज़ें होती हैं खान पान के मदद से, करीब 110 रुपये लीटर प्रति लीटर दूध ये बेच रहे हैं, और अपने साथ कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।